आज की वीडियो उन सेलर्स के लिए है जो मीशो पर सेल कर रहे हैं या सेल करने वाले हैं और रिटर्न्स की वजह से बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है उनका। लेकिन उस वजह से उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो उनका रेटिंग गिर रहा है और रेटिंग गिर रहा है तो मोटिवेशन जा रहा है बिजनेस ग्रो करने के लिए। लेकिन तुम्हारा भाई है ना। सो हे गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मीशो के रिटर्न्स को कैसे कम किया जाए, चाहे आप एक नए सेलर हो या ऑलरेडी सेलिंग करते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप हमारी वीडियो में आए हो तो शायद आप इसी के लिए आए होगे कि मीशो पर रिटर्न कैसे करी जाए, तो आप बहुत सही जगह पे हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और आखिरी में एक बोनस टिप भी दूंगा, उसको गलती से भी स्किप मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिटर्न्स की वजह से हर कोई परेशान है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी 8 टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप खुद अगर उसको यूज़ करोगे, उसको मैं यूज़ अपनी बिजनेस में, अपनी लिस्टिंग्स में यूज़ करोगे ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपके 50% चांसेस हो जाएंगे कि आपके रिटर्न कम हो जाए। और रिटर्न्स की वजह से ना मोस्टली सेलर्स का प्रॉफिट ही चला जाता है, इसलिए वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते और उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। और बहुतों के साथ तो ये होता है कि वो लॉस में भी चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारा भाई आज तुमको ऐसे 8 टिप्स के बारे में बताएगा जिनको आप फॉलो करके आराम से 50% ऑफ मीशो रिटर्न्स कम कर सकते हो। और साथ ही साथ देखो, ये मीशो के लिए ही नहीं है, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों के लिए है, मतलब तीनों के लिए है। देखो, रिटर्न्स के टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहला कि रियल इमेजेस यूज करो। रियल इमेजेस से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ट्राई करो कि अपने प्रोडक्ट की रियल इमेज हो, हाई क्वालिटी इमेजेस हो। क्योंकि क्या होता है ना, एज अ बायर मैं भी ये चीज़ देखता हूँ कि जो प्रोडक्ट मेरे को सबसे अच्छा दिखता है मैं भी उसी को खरीदता हूँ। दूसरी चीज़, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वही कस्टमर के पार्सल में होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उस वजह से भी कस्टमर रिटर्न कर देता है। इसलिए बहुत सारे लोग इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और इमेज हो वो बिल्कुल सेम हो। थोड़ा सा भी डिफरेंस की वजह से ना कस्टमर को लगेगा कि प्रोडक्ट उस पर गलत आया है तो वो रिटर्न कर देगा। और कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए सप्लायर की फोटो को ट्राई करो कि बहुत अच्छी क्वालिटी इमेजेस रहे। एज अ बीइंग अ ई-कॉमर्स सेलर, आपका प्रोडक्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपके प्रोडक्ट की इमेजेस बहुत रियल और हाई क्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड टिप, हॉनेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ट्राई करो कि जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। लाइक आपके प्रोडक्ट में अगर साइज के लेके कलर, जो भी चीज़ें फीचर्स होती हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो सबसे पहले वो आपके फीचर्स और डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ता है। अगर उसे थोड़ा सा भी अंतर दिखा या यूज़र के पास जो जाएगा और उसे उस हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उस प्रोडक्ट में उसको डिस्क्रिप्शन में जो शो किया गया था, अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो रिटर्न कर देगा। इस वजह से भी बहुत सारे सेलर्स के, मेरे एक फ्रेंड है, उसने बीच में कुछ लिस्टिंग्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंजेस कर दिए थे, जिस वजह से उसका रिटर्न परसेंट जो 7 से 8% था वो 20% पहुंच गया था। तो उसको जब मैंने ये चीज़ समझाई तब जाके उसका रिटर्न कम हुआ। उसके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो थी उसको मैंने ऑनेस्ट रिव्यूज़ में कंप्लीट करवाया ताकि उसका एक अच्छा खासा रिटर्न से लॉस हो रहा था वो कवर अप हो सके। थर्ड टिप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरीफाइड सप्लायर चूज करो। देखो, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करो, ट्राई करो कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करो ना, उसकी क्वालिटी सप्लायर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल टॉप नॉच की क्वालिटी होनी चाहिए। या अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता चल रहा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, तो ट्राई करो कि प्रोडक्ट की रिव्यूज़ देखो, रेटिंग्स देखो। रेटिंग्स देखने से आपको पता चलेगा कि जो सप्लायर आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उसकी रेटिंग कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्योंकि सप्लायर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं मार्केट में, अगर आपने एक अच्छा सप्लायर, अच्छे रेटिंग वाला सप्लायर ढूंढ लिया तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी कस्टमर्स ने प्रोडक्ट लिया होगा सप्लायर से, वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर देंगे। तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक अच्छा सप्लायर जो आपको एक अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी में डील करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और एक अच्छा प्रोडक्ट की क्वालिटी ही एक अच्छे बिजनेस को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। फोर्थ टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है कि रिटर्न्स जो आ रहे हैं उसको एनालाइज करो। क्योंकि जब भी आपके पास कोई रिटर्न आता है ना, तो उसका कोई रीज़न होता है। तो उस रीज़न को जब भी आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी, साइज,
बॉक्स की पैकेजिंग, किस वजह से आपका प्रोडक्ट रिटर्न आया। फिफ्थ पॉइंट तो देखो बिगिनर्स के लिए भी है और जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, ट्राई करो कि फ्रेजाइल मतलब ग्लास रिलेटेड आइटम्स को अवॉइड करो, क्योंकि क्या होता है ना, फ्रेगाइल्स ग्लास आइटम्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है। मोस्टली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जितने भी ये फ्रेजाइल लेके आते हैं ना प्रोडक्ट्स, उनका रिटर्न्स और डैमेज परसेंट भी कह रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली टाइम ट्रांसपोर्टेशन के टाइम आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है, और डैमेज होगा तो कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर रिटर्न कर देगा। कस्टमर रिटर्न होने से पहले ही अगर प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो इसलिए अवॉइड करो। और अगर आपको सिंपल प्रोडक्ट सेल करने हैं, किचन टाइप्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट लाता रहता हूं, और आज भी तुम्हारा भाई कुछ ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला है जो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके मस्ट चेक कर लेना, क्योंकि होप सो वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सिक्स टिप जो है वो है क्लॉथिंग सेलिंग वालों के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, देखो क्लॉथिंग में सबसे ज्यादा रिटर्न होते हैं, चाहे आप मीशो करो, फ्लिपकार्ट करो, अमेजोन करो, क्योंकि क्लॉथिंग एक ऐसी कैटेगरी आती है जिसमें साइज चार्ट का बहुत ज्यादा इशू होता है। आपका जो कस्टमर है वो हो सकता है कि मीडियम साइज पहनता हो और आप जो प्रोवाइड करा रहे हो वो स्मॉल साइज हो, स्मॉल के साइज में देखो चार्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की जो साइज होती है ना वो अलग अलग होती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्लॉथिंग कैटेगरी में कि साइज की वजह से बहुत ज़्यादा रिटर्न इंक्रीज हो जाते हैं, और मोस्टली जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि क्लॉथिंग में जाने का, तो क्लॉथिंग में जाने से पहले आपको एक अच्छा साइज चार्ट को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट को कभी भी रिटर्न ना करे। खासकर ये बात है क्लोथिंग सेलिंग वालों के लिए। सेवंथ टिप जो बहुत सारे सेलर्स या बिगिनर्स इस चीज पे ध्यान नहीं देते, सीओडी ऑर्डर्स, जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं ना, वो ऑर्डर्स पे सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है, क्योंकि जो कस्टमर होता है ना वो वन क्लिक पे तो ऑर्डर कर देता है, कैश ऑन डिलीवरी कर देता है, लेकिन वो जब तक उसको प्रोडक्ट अवेलेबल होता है वो कहीं और से परचेज कर लेता है, या उस चीज़ का वेट नहीं होता तो वो कुछ और या अपने लोकल मार्केट से खरीद लेता है, जिस वजह से उसका रिटर्न्स भी बढ़ जाता है। तो मैं एक ही चीज़ इसमें हेल्प कर सकता हूँ कि आप ट्राई करो प्रमोशंस ऑफर्स वगैरह देने की, जिस वजह से अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट मार्केट में जो लोकल प्राइस है उस प्राइस से भी अगर हल्का सा सस्ता मिलेगा ना, 20 रुपये का डिस्काउंट दे दो, जिस वजह से आपके रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना। और आखिरी पॉइंट जो 8 टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बाद मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। क्लियर रिटर्न पॉलिसी कम्युनिकेट। बताना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करो तो जब भी कस्टमर के पास जाए तो आप उनसे टच करने की कोशिश करो कि अगर आपका प्रोडक्ट उसके पास पहुंचा है तो उसका रिव्यू लो, उनका प्रोडक्ट कैसा लगा। होप सो क्या पता उससे आपको एक प्रोडक्ट के रिव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। एक हैप्पी कस्टमर से अगर कनेक्ट करता है ना, तो आपके बिजनेस और आपके ब्रांड के, आपके प्रोडक्ट की जो रिलेशन होते हैं ना, उसको भी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और जिसकी वजह से आपका हैप्पी कस्टमर्स कभी भी आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करने से पहले बहुत बार सोचेगा। और आखिरी बोनस टिप जो आप सभी को मैं बताने वाला था, ट्राई करो कि लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, और अगर रिटर्न से बचना चाहते हो, लो रिटर्न्स प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो, तो इन कैटेगरीज को याद रखना। होम एंड किचन, स्टेशनरी, टूल्स, ऑर्गेनाइजर्स, ऐसे प्रोडक्ट सेल करो जिनमें रिटर्न्स कम होते हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है और लोगों की लाइफ में ये डेली आइटम्स में भी यूज़ होते हैं। पूजा की थाली, ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और एक ऐसा ही प्रोडक्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो ज़रूर चेक कर लेना। तो अगर आपने हमारे इन 8 टॉपिक्स को ध्यान से सुना होगा तो आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके रिटर्न्स 50% चांसेस कम हो जाए, और इससे आपका प्रॉफिट भी ग्रो होगा और आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग भी ग्रो होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी रिलेटेड वीडियोस और कोई नहीं लाएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करवा के रहेगा।